राधे राधे भक्तों, आपका स्वागत है हमारे भक्ति से भरपूर संसार में, जहाँ हर शब्द, हर स्वर और हर कथा में बसते हैं भगवान। आइए ईश्वर की भक्ति में अपने कुछ पल बिताएं और अपने जीवन में शांति, श्रद्धा और सकारात्मक सोच का संचार करें। प्यारे भक्तों, इस सावन के माह में अनेक व्रत पर्व आते हैं। सावन के महीने में कोई ऐसी तिथि नहीं है जिस दिन कोई व्रत पर्व ना हो, और आज ऐसा ही सुंदर संयोग बन रहा है। आज पुत्रदा एकादशी के साथ साथ मंगलागौरी व्रत भी है। मंगलागौरी, जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि यह व्रत पार्वती मैया को समर्पित है। मंगल का अर्थ होता है शुभ, और गौरी अर्थात श्वेत वर्ण की देवी यानी मंगलागौरी वह देवी है जो भक्तों के जीवन में सौभाग्य, समृद्धि और मंगलमय जीवन का वरदान देती है। इनकी पूजा विशेष रूप से सावन महीने के मंगलवार को ही की जाती है, जिसे मंगलागौरी व्रत भी कहा जाता है। आज सावन का अंतिम मंगलवार है। हमें आशा है कि आप सभी ने अपनी पूर्ण श्रद्धा भाव से अपना व्रत रखा होगा। तो आइए माता गौरी का ध्यान करते हुए इस कथा को सुनते हैं। तो आइए सुनते हैं सावन के पवित्र महीने में किए जाने वाले मंगलागौरी व्रत की पुण्यदायी कथा, जो सौभाग्य, सुख, शांति और अखंड सुहाग का वरदान देती है। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में धर्मदत्त नामक एक धनी व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुनैना था। बहुत समय बीत गया, परंतु उन्हें कोई संतान नहीं प्राप्त हुई। वृद्धावस्था में भगवान की कृपा से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने धनंजय रखा। धनंजय बहुत ही सुंदर और सुशील था, लेकिन उसकी कुंडली में एक दोष था कि उसका विवाह तो होगा, परंतु विवाह के 1 साल के भीतर उसकी मृत्यु हो जाएगी। माता पिता बहुत दुखी हुए, लेकिन इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। जो होना है वो होकर रहेगा। नियति को कोई नहीं टाल सकता। कुछ समय बाद एक योग्य सुंदर कन्या से धनंजय का विवाह संपन्न हो गया। विवाह के बाद बहू अपने सास ससुर के साथ बहुत श्रद्धा प्रेम से रहने लगी। वह बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। श्रावण मास में उसने अपनी सखियों से मंगलागौरी व्रत के बारे में जाना और उसने यह व्रत करना शुरू कर दिया। श्रद्धा और भक्ति से उसने हर मंगलवार को विधि पूर्वक माता गौरी की पूजा की। माता पार्वती ने उसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर वरदान दिया कि उसके पति की आयु लंबी होगी और हमेशा सौभाग्यवती बनी रहेगी। इस प्रकार व्रत के प्रभाव से धनंजय की मृत्यु टल गई और वे दोनों सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। जब यह बात पूरे नगर में फैली तो नगर की और स्त्रियों ने भी इस व्रत को करना प्रारंभ कर दिया। जिस प्रकार माता पार्वती उसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हुई, आप सबकी भक्ति से भी प्रसन्न हो और आपकी मनोकामना को पूर्ण करे। भक्तों, ये कथा यहीं पर समाप्त होती है और मैं कामना करती हूँ कि आपके जीवन में सदैव सुख, शांति और समृद्धि हो और सकारात्मक ऊर्जा फैली रहे।